Welcome back, students. So in this video lesson we are dealing with the distance between two skew lines. So equation of line we have done in previous video lesson. तो यहाँ पर हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 11.2 को, जिसमें हमें डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस फाइंड करना है। तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, जानते हैं कैसे इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे, कैसे उसको यूज़ करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। तो जो आपको आसान लगे उससे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है बच्चों, हाउ यू राइट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो दैट इज A2 माइनस A1। जो आपको यहाँ पर दो लाइंस दिए हैं, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B1, R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। तो पहले आप क्या करोगे, A1 माइनस A2 करोगे, देन डॉट प्रोडक्ट विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 एंड B2, मतलब B1 इंटू B2। ठीक है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिकॉज ये वेक्टर है आपका, डॉट है और यहाँ पर ये क्रॉस है, तो दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एंड डिवाइड करोगे आप इसे B1 क्रॉस B2, मतलब B1 इंटू B2 मैग्नीट्यूड से। और डिस्टेंस जो है हमेशा नॉन नेगेटिव होती है, सो दैट्स वाई आप इसे लिखेंगे अंडर द मॉडुलस साइन। सो दिस इज द फॉर्मूला एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपका सोल्व होगा अच्छे से। तो दिस इज बेसिकली व्हाट, वेक्टर फॉर्म। अब बच्चों अगर कार्टेशियन फॉर्म अगर हो, कार्टेशियन फॉर्म के लिए आपको पहले पता होना चाहिए इक्वेशन कैसे हो सकती है। तो दैट इज x माइनस x1 बाई A1, y माइनस y1 बाई B1, तो z माइनस z1 बाई C1। एंड सेकेंड लाइन क्या होगी आपकी, x माइनस x2 बाई A2, y माइनस y2 बाई B2 एंड z माइनस z2 बाई C2। तो ये अगर फॉर्म है तो हाउ यू राइट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। तो इसके लिए आप कैसे लिखेंगे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू बेसिकली ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जो हमने वेक्टर्स में पढ़ा है उसी का यूज़ करते हुए इसको लिखना है। तो हाउ यू राइट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो A2 माइनस A1 बेसिकली है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो आप ऊपर लिख लेंगे डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। फिर B1 क्या है, B1 एक तरह से रेशियोज आपके ये वाले A1 B1 C1, तो आप इन्हें यहाँ लिख लेंगे A1 B1 C1, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, दिस इज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। फिर आपका जो B2 है दैट इज A2 B2 और C2, आप उसको यहाँ लिख लेंगे A2 B2 एंड C2। और इसका डिटर्मिनेंट अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप पाएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मतलब ऊपर वाला हिस्सा जो है ये वाला आप निकाल सकते हैं। फिर इसको आप डिवाइड करेंगे B1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब उसको थोड़ा लर्न करना, जो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है बच्चों, तो उसके लिए मैं एक आपको मेथड बताता हूँ कि आपको उसको कैसे याद रखना है। ठीक है ना, तो जैसे आपके पास ये ऊपर लिखा हुआ है ना A1 A2 B1 B2 और C1 C2 ये लिखा है, तो आप जब यहाँ लिखेंगे पहले में, फिर प्लस करेंगे, फिर प्लस करेंगे ऐसे। तो जब फर्स्ट में लिखेंगे तो जैसे हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे, मतलब ऐसे फर्स्ट रो जो यहाँ पर इसके ऊपर फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे, तो क्या बचेगा आपके पास B1 C2 माइनस B2 C1 होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर इसको आप डायरेक्ट याद करने लगेंगे तो इट विल बी डिफ़िकल्ट, थोड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। फिर जब आप सेकंड वाले में लिखेंगे तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम कैंसिल करेंगे, तो यू विल गेट A1 C2 माइनस A2 C1, और इसका आप स्क्वायर कर देंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना। देन फर्स्ट रो और फिर थर्ड कॉलम को कैंसिल कर देंगे, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बचेगा A1 B2 माइनस A2 B1 होल स्क्वायर, बस। और फिर बाद में वो तो करना ही आपको, अंडर द मॉडुलस साइन तो लिखेंगे आप इसे, क्योंकि नॉन नेगेटिव होनी है आपकी डिस्टेंस हमेशा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसको लर्न करने में, यूज़ करने में। तो अगर कभी भी आपको क्वेश्चन इस तरह से कार्टेशियन में दिया है तो उसे आप कन्वर्ट कर लें पहले वेक्टर में, और वेक्टर में कन्वर्ट करके फिर आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो लेसन में बताया था कि आप पहले कन्वर्जन सीख लें, उस कन्वर्जन की हेल्प से क्या होगा कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा।
लेट अस सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11.2 जिसमें हमें 4 क्वेश्चन पता है 14, 15, 16, 17। तो इन चारों में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है एंड दीज आर द वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपको वेक्टर में दिया है, दूसरा क्वेश्चन आपको कार्टेशियन में दिया है, थर्ड और फोर्थ फिर से आपको वेक्टर में दिया है। तो आप चाहो तो इसे खाली वेक्टर के फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो और क्योंकि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो वेक्टर की फॉर्म में, इसको आप वेक्टर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे कि आपकी लाइन 1 बनेगी वेक्टर r इक्वल्स टू माइनस आई माइनस जे माइनस के प्लस लेमडा 7i माइनस 6j प्लस के। ये वाला लाइन आपकी ऐसे बन गई। फिर ये वाला लाइन बनेगी आपकी वेक्टर r इक्वल्स टू 3i प्लस 5j प्लस 7k देन प्लस म्यू i माइनस 2j प्लस के। तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑलरेडी x माइनस x1 होता है तो इसलिए आपका -1 -1 -1 लिखा मैंने। तो ये सारे वेक्टर बन गए। तो आप खाली एक फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, चाहो तो आप कार्टेशियन लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो लेट अस सोल्व क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। तो इसमें से आपको सबसे पहले ढूंढना है व्हाट इज योर a1। तो a1 जो है बच्चों आपका दैट इज द पासिंग पॉइंट, मतलब i प्लस 2j प्लस k, और b1 है आपका जो डायरेक्शन है, लैम्डा का जो मल्टीपल है i माइनस जे प्लस के। देन फिर आप ऐसे ही a2 लिखेंगे सेकेंड लाइन के लिए 2i माइनस जे माइनस के, और b2 लिखेंगे सेकेंड लाइन के लिए जो उसका डायरेक्शन है दैट इज म्यू का मल्टीपल 2i प्लस जे प्लस 2k, ठीक है। अब बस आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपको याद रखना है आपका फॉर्मूला जो था डिस्टेंस फाइंड करने का। थोड़ा पॉज करके खुद से लिखने की कोशिश करिए। दैट इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाई b1 इंटू b2 मैग्नीट्यूड एंड द होल मोड। तो 1 बाई 1 आप इसको सिंप्लीफाई करें पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट a2 माइनस a1। इट्स सो सिंपल, 2i माइनस आई करेंगे तो i हो जाएगा, माइनस जे माइनस 2j करेंगे तो माइनस 3j हो जाएगा, माइनस k करेंगे तो माइनस 2k हो जाएगा। So after getting a2 minus a1 then find b1 into b2। तो it's just simplification of determinant, I बाहर -1 -2 -1 -3, तो माइनस जे 2 minus 2 plus k, then it is 1 plus 2, so it will be minus 3i 0j प्लस 3k, ठीक है। तो ये b1 इंटू b2 हो गया, ये a2 माइनस a1 हो गया। अभी क्या करना है आपको, a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट निकालना है b1 इंटू b2 से। सो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो 1 की -3 से -3, 0 की 3 से 0,
और 2 की -2 की 3 से तो 6, तो आंसर इज -9। तो ये आपका ऊपर वाला हिस्सा हो गया सोल्व। अब आपको b1 इंटू b2 का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो b1 इंटू b2 मैग्नीट्यूड, इट्स वेरी इजी। -3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9, 0 स्क्वायर 0, इट इज √18। तो यूजिंग दिस वन फॉर्मूला नंबर 1, डिस्टेंस इक्वल्स टू, फ्रॉम 1 आप लिख सकते हो कि आपने सारी वैल्यू 1 में पुट कर देनी है, तो इट विल बी -9 डिवाइड बाई √18। सो दैट्स वाई आई वाज यूजिंग मॉडुलस साइन, क्योंकि -9 है आपका यहाँ पर, तो -9 हट जाएगा तो +9, और 18 है आपका 3√2, तो 3 आंसर इज 3√2 बाई 2 यूनिट्स। सो ऑल क्वेश्चंस आर सिमिलर क्वेश्चंस, तो आप बाकी के क्वेश्चंस खुद से कर सकते हैं 15, 16, 17। I hope you really like this video lesson, and if you like it, then please share to your friends also. In the next video lesson, we will start plane, equation of plane.